हेलो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर में हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए थे। स्टूडेंट्स आज इस वीडियो लेक्चर में हम कॉमन इमिटर के लिए यानी कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और इनको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है और इनका एक्सप्लेनेशन क्या है, इनके फैक्ट्स क्या है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं हम आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीई कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर बनाऊंगा और ये जो ट्रांजिस्टर होगा ये कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो इमिटर होता है वो कॉमन होता है इनपुट आउटपुट सेक्शन में। तो इन दोनों के बीच यानी ये आपका P है, ये C है और ये E है, इन दोनों के बीच ये बैटरी लगी हुई है। ये जो बैटरी है VV वोल्टेज को शो करती है और इसके बाद में C और E इन दोनों के बीच में एक बैटरी लगी हुई है और ये जो ये जो बैटरी है वो VC वोल्टेज को शो करती है, राइट। अब ये दोनों बैटरीज हैं, इनकी वोल्टेज वेरी कर सकते हो, राइट। इन दोनों बैटरीज की वोल्टेज आप वेरी कर सकते हो, साथ ही साथ इन दोनों बैटरीज की जो पोलैरिटी है उसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, राइट। तो इस प्रकार से हमने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जो हमने पिछले लेक्चर में देखा उससे एक सिंप्लीफाइड वर्जन हमने यहाँ पर तैयार कर लिया। ये हमारी IB करंट है, ये हमारी IC करंट है और ये हमारी IE करंट है, बैटरी का प्लस। अब आप देखोगे कि ये जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस में है और ये जंक्शन रिवर्स बायस में है, राइट। क्योंकि ये एक NPN ट्रांजिस्टर है तो NPN ट्रांजिस्टर है। अब आप यहाँ पर देखो कि जो P है जुड़ा पॉजिटिव से, N जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, तो ये जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में होगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि C जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, राइट, और C जो है रिफ्लेक्टर जो है वो N टाइप सेमीकंडक्टर है, इससे N जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से और P जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से। लेकिन एक खास बात है, ये जो पॉजिटिवनेस है इसकी तुलना में कम है, ये जो पॉजिटिवनेस है इसकी तुलना में कम है। तो ये जो वोल्टेज होगी P और N के बीच की जो वोल्टेज होगी वो नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो जंक्शन है ये रिवर्स बायस में है, राइट। तो अब ये फॉरवर्ड बायस में है, ये रिवर्स बायस में है। अब क्या है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आउटपुट वोल्टेज है VCE इसको फिक्स कर लेंगे। आपने मान लो इसको 0 वोल्ट कर लिया और उसके बाद में आप क्या करोगे, इनपुट करंट IB और VBE इन दोनों की वैल्यूज नोट करते जाओ। कैसे करोगे, आप VB को चेंज करोगे, VB वोल्टेज को आप 0 से बढ़ाओगे, राइट, और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो IB करंट है उसको आप नोट करते जाओगे, राइट। इस प्रकार से आपको एक टेबल मिलेगी जिसमें IB की कुछ वैल्यूज होंगी और VB की कुछ वैल्यूज होंगी। आप उन दोनों के बीच में आप ग्राफ खींच लोगे। तो ग्राफ आप किस तरीके से खींचोगे, IB को आप लोगे Y एक्सिस पर और VB को लोगे आप X एक्सिस पर, राइट। और जब आपने इसको 0 वोल्ट पे फिक्स कर लिया और उसके बाद में आप
IB और VB की वैल्यू की सहायता से तो आप ग्राफ खींचोगे तो आपको ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा कि शुरुआत में जब आप वोल्टेज VB को बढ़ाते हो और जब VB वोल्टेज 0 वोल्ट के आसपास होती है तो उस वक्त करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, लगभग 0 होती है, और उसके बाद में करंट जो है डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद में फिक्स वोल्टेज जिसको हम कटिंग वोल्टेज कहते हैं, उसके बाद करंट तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। कटिंग वोल्टेज 0.7 वोल्टेज, राइट। तो 0.7 वोल्टेज के बाद में जो करंट है IB वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। ये कब आया आपको 0 वोल्ट में प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हो कि ये IB और VB का जो ग्राफ है वो डायोड के जैसा ही है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो जंक्शन है हमारा फॉरवर्ड बायस में, तो इस प्रकार से क्योंकि PN जंक्शन है और आपको पता है PN जंक्शन ही डायोड होता है, तो जिस प्रकार से डायोड का फॉरवर्ड बायस में IB कर्व जो आपको मिलता है, ठीक वैसा ही कर्व आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। तो आप देखोगे कि जो VB वोल्टेज के साथ IB करंट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, डायोड में भी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, चरघातांकी रूप से बढ़ती है, जबकि ट्रांजिस्टर में भी ये जो करंट है वो चरघातांकी रूप से ही बढ़ रही है। उसके बाद में आपने क्या किया, इस वोल्टेज को चेंज किया, DC वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को चेंज किया। जब आप आउटपुट वोल्टेज यानी DC वोल्टेज को चेंज करोगे तो क्या होगा कि IB और VBE इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा वो पहले की तुलना में कुछ अलग हो जाएगा। कैसे होगा? अब मान लेते हैं आपने जो DC वोल्टेज है उसकी वैल्यू बढ़ाई और बढ़ाने के बाद मान लेते हैं आपने 2 वोल्ट कर लिया, राइट। तो इस 2 वोल्ट पर जब आप IB और VB के बीच में ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्राफ की जो पैटर्न है, जो ग्राफ का जो आप देख सकते हो कि जो IB और VBE के बीच का जो ग्राफ है वो ठीक पहले के जैसा ही है, यानी यहाँ पर भी जो करंट है वो चरघातांकी रूप से ही यानी कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। और इसके बाद में आप VC वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ा दो और उसके बाद में VC वोल्टेज को बढ़ाने के बाद में आप IB और VBE इन दोनों बीच में आप ग्राफ खींचते हो। तो आप यहाँ पर भी देखोगे कि हमको 3 कर्व प्राप्त हुए हैं। ये जो तीनों कर्व आपको प्राप्त हो रहे हैं, ये तीनों कर्व में जो करंट है वो VB के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। लेकिन खास बात ये है कि जो स्लोप है वो कम होती जा रही है, राइट। इसकी स्लोप ज्यादा है, फिर कम होगी और उसके बाद में कम होगी। उसके बाद में आप यहाँ पर ये भी देखोगे कि जैसे जैसे आप VC वोल्टेज को बढ़ाते हो ये कर्व ज्यादा वोल्टेज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। तो VB वोल्टेज है, जो कटिंग वोल्टेज है वो लगातार बढ़ रही है। आप देखोगे यहाँ पर जो वोल्टेज है कटिंग वोल्टेज वो कुछ कम है। जैसे आपने VC वैल्यू को बढ़ाई तो कटिंग वोल्टेज बढ़ गई, आपने और ज्यादा वोल्टेज बढ़ाई तो कटिंग वोल्टेज और ज्यादा बढ़ गई। तो आप इस प्रकार से जब आप VC वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे जो कटिंग वोल्टेज है वो भी लगातार बढ़ती जाएगी। ये CB कॉन्फ्रेंस के जैसे उल्टा है। CB कॉन्फ्रेंस में आपने देखा था कि जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे वैसे वैसे ये जो कर्व है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, जबकि यहाँ पर जो कर्व है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, उसका अपोजिट है। और एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे मान लो मैंने VB की वैल्यू ले ली, पर्टिकुलर वैल्यू। अब आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जब VC कम वोल्टेज थी तो आपको ज्यादा करंट मिल रहा था, जब VC वोल्टेज आपने बढ़ा दी तो करंट कम हो गया। यानी कि जो IB करंट है वो VC वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। कैसे? कि देखो इस पर्टिकुलर VB वोल्टेज पर पहले जब वोल्टेज कम थी तो करंट ज्यादा था, लेकिन जब आपने वोल्टेज बढ़ाई तो करंट कम हो गया। तो आप देखोगे ये कर्व ऊपर की ओर, ये पॉइंट ऊपर की ओर, ये पॉइंट नीचे की ओर है। इसका मतलब ये पॉइंट 2 है, उसकी कोरिस्पोंडिंग जो IB करंट है वो कम है और इस पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग IB करंट की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो IB करंट है वो VC पर डिपेंड कर रही है, साथ ही साथ VBE पर भी डिपेंड कर रही है। अब इसका एक और फैक्टर है, वो है इसका इनपुट रेजिस्टेंस, जिसको हम RI यानी इसको
इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हम कैसे निकालते हैं, देखें। इसका इनपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें कोई पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। किसी भी कर्व पे आप जो इनपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को डिफाइन कर लिया। इस पॉइंट पे मेरे को इनपुट रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इससे थोड़ा ऊपर और इससे थोड़ा नीचे पॉइंट लूंगा। ये पॉइंट थोड़ा ऊपर ले लिया, पॉइंट थोड़ा नीचे ले लिया। उसके बाद में इन दोनों पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट में जो डिफरेंस है उसको मैं ले लिया डेल्टा आई बी, राइट। और इन दोनों पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग जो वीवी वोल्टेज है, ये V1 ये VB E1 मान सकते हो, राइट। और ये वोल्टेज आप VB E2 मान सकते हो, ये मान सकते हो आप VB E1, या मान सकते हो VB E2। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैंने मान लिया डेल्टा VBE। तो इस पॉइंट पर डायनेमिक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB, राइट। और किस पर आपने VCE वोल्टेज फिक्स कर ली, तो किसी पर्टिकुलर VC वोल्टेज पर, ये 2 वोल्ट हो सकती है, किसी पर्टिकुलर VC वोल्टेज पर डेल्टा VBE और डेल्टा IB का जो रेशियो होगा वो इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। खास बात ये होती है कि ये जो कर्व होते हैं इनका स्लोप CB कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में कम होता है, राइट। CB कॉन्फ़िगरेशन में स्लोप बहुत ज्यादा होता है, जबकि C कॉन्फ़िगरेशन में जो कर्व है उनका स्लोप कम होता है, इसलिए इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा ज्यादा होगा। इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो लमसम आप ये मान लो 1 किलो ओम के आसपास होगा, 1 K के आसपास होगा, 1 K ओम के आसपास होगा, राइट। क्योंकि जो CB कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो कर्व होते हैं वो उनका जो स्लोप होता है वो काफी ज्यादा होता है, राइट। वो होता क्या है उसमें कि जैसे आप VBE वोल्टेज चेंज करते हो, I करंट में तेजी से बढ़ोतरी होती है, राइट। जबकि इसमें बढ़ोतरी तो हो रही है, पर उतनी तेजी से नहीं हो रही जितनी CB कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे CB कॉन्फ़िगरेशन में बढ़ोतरी ज्यादा होने के कारण जो स्लोप होता है कर्व्स का वो ज्यादा होता है, राइट। और इस कारण से उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कुछ कम प्राप्त होता है, राइट। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो अपेक्षाकृत कम है, इसलिए इस केस में आपको जो रेजिस्टेंस है वो कम प्राप्त होगा, राइट। इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो CB कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में कुछ ज्यादा प्राप्त होगा। इसमें स्लोप ज्यादा होता है इसलिए उसमें आपको कम रेजिस्टेंस मिलता है, जबकि C कॉन्फ़िगरेशन में स्लोप कम है इसलिए आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस कुछ ज्यादा मिलता है, राइट। उसमें आपने देखा था जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम के आसपास मिलता है, 50 ओम के आसपास, जबकि इसमें आपको जो है रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम के आसपास मिलता है। तो ये इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस हो गया, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, राइट। इसको आप HIE भी कहते हो, क्या कहते हो इसको आप, HIE भी कहते हो। इस प्रकार से आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की सहायता से HIE की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हो, राइट। हाइब्रिड इसको हाइब्रिड पैरामीटर होते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर 4 होते हैं, होता है आपको HIE, HFE, HOE और HI, राइट। तो इन हाइब्रिड पैरामीटर में से एक पैरामीटर आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वो हम डिस्कस करेंगे।